गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इमरान खान आप लोगों का अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं और सेकंड लेक्चर भी पढ़ चुके हैं और उसका जो है पीडीएफ भी आपको जो है भेजा जा रहा है। साथ साथ उस वीडियो पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको भी जो है आपको दिया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हल करके भेज भी रहे हैं। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है थर्ड जो है लेक्चर ये हमारा है और इसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ना है कार्बन परमाणु का वर्गीकरण। कार्बन परमाणु का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन परमाणु का वर्गीकरण। तो बच्चों, कार्बन परमाणु का वर्गीकरण जो है कार्बन परमाणु के अन्य परमाणु से, कार्बन का अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ने के आधार पर इसको जो है वर्गीकृत किया गया है। और वो किसमें 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन में वर्गीकृत किया गया है। तो 1 डिग्री अगर देखते हैं तो 1 डिग्री अगर बच्चों कार्बन परमाणु देखते हैं तो इसमें होता क्या है, सीधे CH3 है, CH3 है। तो यह कार्बन इस कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से इसकी डिग्री कितनी होगी 1, और यह वाला सीधे इससे जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। 2 डिग्री कार्बन जो है अगर हम देखते हैं, द्वितीयक कार्बन परमाणु अगर देखते हैं, ये प्राथमिक कार्बन जो है परमाणु है, तो द्वितीयक कार्बन अगर देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं, CH3 है, ये CH2 है, CH3 है। तो बच्चों, इसमें इस कार्बन को देखते हैं तो यह कार्बन सीधे इससे भी जुड़ा हुआ है, यही कार्बन इससे भी जो है जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन की जो है डिग्री कितनी होगी 2 होगी। और अगर इसका भी जानना चाहते हैं तो यह सीधे इससे जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से इसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी और इसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी। ठीक है। 3 डिग्री कार्बन जो है परमाणु या तृतीयक जो है कार्बन परमाणु, इसमें देख लेते हैं CH3 है, CH3 है, यहाँ जो है H लगा हुआ है, यहाँ CH3 लिख दिए। मान लीजिए एक कार्बनिक यौगिक है, तो ये कार्बन अगर देख रहे हैं, ये वाला कार्बन, यह कार्बन सीधे इस कार्बन से लगा हुआ है, यह कार्बन सीधे इससे लगा हुआ है, ठीक है, और यह कार्बन सीधे इससे लगा हुआ है। तो इस अगर आधार पर देखते हैं तो इस सीधे जो है यह कार्बन इससे, यह कार्बन, यही वाला कार्बन इससे, तो इस कार्बन की जो डिग्री होगी 3 डिग्री होगी। और बाकी इसका अगर देखेंगे तो 1 डिग्री, इसका 1 डिग्री और इसका क्या होगा 1 डिग्री होगा। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम देखना चाहते हैं तो इसमें 4 डिग्री अगर देखते हैं तो CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH3 है और सिंगल बॉन्ड CH3 है। इसमें इसका जो है एग्जाम्पल से मतलब चतुष्क कार्बन परमाणु देखेंगे, उसकी जो है डिग्री कैसे जानेंगे। तो कार्बन अगर ये देखते हैं, ये वाला कार्बन इस कार्बन से सीधे लगा हुआ है, यही कार्बन इससे लगा है, ऊपर यहाँ देखते हैं, इससे नीचे देखते हैं, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी 4 डिग्री। कार्बन सीधे जिस कार्बन से लगा हुआ होता है वही उसकी डिग्री होती है, तो ये क्या हो जाएगा 4 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अगर बच्चों रिएक्टिविटी जो है, क्रियाशीलता का इसमें जो है आर्डर अगर हम देखना चाहते हैं तो क्रियाशीलता जो होगी वो 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा और जो है 2 डिग्री की जो है और फिर 1 डिग्री की होगी। ठीक है, मोस्टली यही देखा जाता है ज़्यादा करके जो है। तो ये रिएक्टिविटी क्रियाशीलता का आर्डर हमने जो है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है। अगर बच्चों हमसे अगर पूछ लेता है, ये क्वेश्चन बनाया, CH3 लिखा और C लिखा, यहाँ CH3 लिखा और यहाँ CH3 लिखा और यहाँ CH2 लिखा, यहाँ C लिखा, यहाँ CH लिखा और इसके बाद यहाँ CH3, यहाँ CH3, और हमसे ये पूछता है कि इनकी जो है सबकी जो है आप डिग्री लिखिए, सभी का जो है कार्बन का जो है डिग्री बताइए। तो हम जानते हैं यह कार्बन सीधे इससे लगा हुआ, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। यह कार्बन सीधे इससे लगा हुआ, इसकी डिग्री 1 हो जाएगा। यह कार्बन इसकी सीधे इससे लगा हुआ, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी।
इस कार्बन को अगर देखना चाहते हैं तो इससे और इससे लगाओ, इसलिए 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है। इस वाले कार्बन का देखना चाहते हैं 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 डिग्री हो जाएगी। यहाँ देखना चाहते हैं 1 2 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। इसकी अगर देखना चाहते हैं तो ये 1 डिग्री होगी, इसकी देखना चाहते हैं तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम डिग्री जो है निर्धारित करते हैं और डिग्री के आधार पर कार्बन परमाणु का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसको आप जो है नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। हेडिंग लगाते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों कार्बनिक यौगिक में अगर देखेंगे तो इसकी जो संख्या है कार्बनिक यौगिकों की लगभग 10 लाख के अबव है। आज इतने कार्बनिक यौगिक खोजे जा चुके हैं और इसका इतने अधिक संख्या में क्यों है, एक तो ये भी कारण है कि कार्बन में एक विशिष्ट जो है प्रॉपर्टीज़ होती है, वो होती है कि श्रृंखलित होने का गुण। कार्बन स्वयं जो है हाँ आपस में जो है जुड़ के जो है एक श्रृंखला के द्वारा जो है श्रृंखला बनाने के कारण जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है यौगिक का निर्माण हुआ है। तो ये खुद तो जुड़ता है और भी एटम को, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर हैं और साथ ऑक्सीजन है, इन सबको जो है ये उनको भी जोड़ने की क्षमता रखता है। तो इसी कारण जो है इसकी संख्या बहुत अधिक है और श्रृंखलित होने के कारण, बनाने के कारण इसे उसी के आधार पे वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चों इसको निम्न प्रकार से अगर देखेंगे वर्गीकृत कर सकते हैं सरल तरीके से अध्ययन करने के लिए। पहले है ओपन चेन, ओपन चेन है। दूसरा यही है इसका क्लोज्ड चेन, इसको हिंदी में खुली श्रृंखला कहते हैं, इसको बंद श्रृंखला कहते हैं। अथवा इसे कहेंगे इसमें एसाइक्लिक कहते हैं और इसको अथवा कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक चेन कंपाउंड जो भी कह लीजिए। अब बच्चों होता क्या है, इसको फर्दर जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, इनको भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसको अगर क्लासिफिकेशन जो किया गया है तो इसे जो है बच्चों सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब संतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इसे जो है इसे होमोसाइक्लिक या आप कह सकते हैं इसे एक जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। बच्चों सेचुरेटेड में अगर देखेंगे तो इसके अंतर्गत जो एक सीरीज पहला जो फैमिली है से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो फैमिली का जो है पहला मेंबर अगर है तो ये है एल्केन है हाइड्रोकार्बन में। इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो एल्कीन है अनसेचुरेटेड, मतलब जो है मल्टीपल बॉन्ड वाले, कौन मल्टीपल, और ये क्या है एल्काइन है, ठीक है। यहाँ आते हैं एलिसाइक्लिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है हेट्रो
एलिसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ एरोमेटिक अगर देखा जाए तो बच्चों ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेंजेनॉइड और दूसरा होता है नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, तो इन्हें आप देख रहे हैं संतृप्त, असंतृप्त, एल्कीन, एल्काइन, क्लोज्ड बंद श्रृंखला, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक को आप होमो एलिसाइक्लिक, हेट्रो एलिसाइक्लिक, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, इनमें जो है वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चों इसको जो है आप नोट कर लीजिए और मैं एक एक करके इसका मीनिंग बता देता हूँ, इसको विस्तार में जो है बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम ओपन जो है ओपन चेन, किताबों में जो हिंदी लिखी गई है विवृत, पहला है विवृत श्रृंखला यौगिक, एनसीईआरटी में ये हिंदी इसकी लिखा गया है, जिसको हम जो है ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन जो है आपस में जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करता है। वह श्रृंखला सीधी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, अथवा ब्रांच में भी हो सकती है। ठीक है, इसी के बारे में जानना है। तो जैसे अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल सपोज दैट CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, तो एक चेन के रूप में है कि नहीं। इसका नाम क्या है, 3,2,5 है, तो आप कह सकते हैं n पेंटेन है। ठीक है, इसी प्रकार से CH3 है, CH2 है, CH है, CH3 है। ठीक है, यहाँ CH3 है। तो कहने मतलब एक चेन तो इसे चल रही थी, एक साइड से चलने लगी, तो 1 2 3 4 5 साइड से अगर एक चलती है तो ऐसे के लिए आइसो यूज किया जाता है। आइसोपेंटेन, जितने कार्बन हैं उन सभी कार्बन को लिख डालो, आइसोपेंटेन हो जाए। इसी प्रकार से CH3 है, सिंगल बॉन्ड, CH2 है, सिंगल बॉन्ड, CH3 है, CH3 है, CH2 है, CH3 है, ये है। तो आप देख ही रहे हैं, तो एक चेन तो ऐसे चल ही नहीं रही थी, एक इधर से भी चल रही है, तो इसका मतलब ब्रांच भी जो है बन रहा है, एक शाखा का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो विवृत श्रृंखला यौगिक वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एक श्रृंखला का, सीधी श्रृंखला का अथवा जो है शाखित श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यह शाखित श्रृंखला छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। मतलब हम अगर देख रहे हो, आप बनाते चले जाइए और इस तरह से ये जुड़ते ऐसे चले जाए, CH2 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 CH3 ये। ठीक है, तो एक ब्रांच के रूप में बना रहे हैं, किसके रूप में, ब्रांच। ठीक है, और स्ट्रेट भी बना रहे हैं, सीधा भी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये विवृत श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चों दो चीज़ें होती हैं, एक जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक जो है असंतृप्त होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम देखेंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। एक तो देखिए हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे है CH4 है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो C2H6 है, ये जो है किससे मिलके बने हो, कार्बन और हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त, क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ऐसे जो है कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, केवल सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस सिंगल बॉन्ड जो होता है इसमें देखेंगे तो देख लीजिए, ये है, मान लीजिए ये है CH3 है, यहाँ देखिए सब में जो है सिंगल बॉन्ड है।
कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसके अंतर्गत अगर देखेंगे जो श्रेणी आती है वो आती है बच्चों एल्केन। क्या आती है, एल्केन। तो एल्केन अगर देखेंगे हिंदी में ऐसे लिखते हैं एल्केन। एल्केन किसे कहते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या है, एकल बंध हो, उसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और इसका जनरल जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। यहाँ n = क्या है, 1 2 3 4 so on। ठीक है, अगर हम n के स्थान पे जो है 4 लिखते हैं तो 4 लिखेंगे तो ये C4H जो है 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा, मतलब ये ब्यूटेन है। इसको अगर और अच्छी तरह से लिखें तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो देख रहे हैं इसमें जो है सब सिंगल ही बॉन्ड है और नाम क्या है, ब्यूटेन है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं CH3 है, C है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। ठीक है, कुछ भी आप देख लीजिए तो इसका नाम क्या है, पेंटेन है। ये अब बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन कार्बन के बीच जो है द्विबंध या त्रिबंध होता है तो उसे हम असंतृप्त कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है। पहले जो है जो मेंबर है वो एल्कीन है। एल्कीन क्या है बच्चों, जब कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, द्विबंध आ जाता है तो एल्कीन होता है। इसका जो है जनरल अगर फार्मूला देखें CnH2n ये होता है। अगर इस उदाहरण पे अगर देखेंगे, इस सूत्र पर देखेंगे तो उदाहरण अगर कौन सा बनाएंगे, CH3 है, अगर CH+CH2 ये बना सकते हैं, या आप पहले जो है CH2+CH2 लिख सकते हैं, या आप और भी बना सकते हैं CH3 CH2 CH+CH सिंगल बॉन्ड CH3 है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो एक आता है एल्काइन भी आता है। तो एल्काइन क्या होते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। 2 ठीक घटा दोगे। पहला जो है कंपाउंड क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। इसका नाम क्या है, एथ धन आयन एथाइन होता है इसका नाम। इसी पर इसमें अगर दूसरा देखते हैं CH3 है, CH2 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब हम बच्चों देखते हैं अचक्रीय यौगिक। संवृत श्रृंखला यौगिक या बंद श्रृंखला जो है कहते हैं, या चक्रीय यौगिक कहते हैं। जब कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एक जो है चक्र का निर्माण कर लेता है। जैसे भाई कार्बन है, CH2 है, ये इससे CH2, यह वाला कार्बन इससे और ये वाला इससे जुड़ गया। या आप कह सकते हैं CH2 है, यह इससे और फिर ये CH2 ये इससे, एक चक्र के रूप में निर्माण कर लेता है। तो मतलब जो कार्बन स्टार्ट होता है और उसका जो है और लास्ट वाले कार्बन आपस में जो है जुड़ जाते हैं, तो वो जो है बंद श्रृंखला जो है हो जाता है। तो इसे जो है बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। तो यह 2 प्रकार की होती है। एक होती है एलिसाइक्लिक। क्या होती है, ये 2 प्रकार की होती है। तो एक होती है एलिसाइक्लिक यौगिक, और इसको आप लिख लीजिए समचक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक। समचक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक वो होते हैं ऐसे यौगिक
जिनके गुण जो है एलिफैटिक यौगिकों से मिलते जुलते हों उन्हें हम समचक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। लेकिन एक शर्त और है, इस साइक्लिक में जो है कार्बन के अलावा और कोई भी जो है तत्व नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में है, अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल में है साइक्लोप्रोपेन है, एवरी कार्नर पर कार्बन है और कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, तो ये है ये साइक्लो है, साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोप्रोपेन में समचक्रीय एलिसाइक्लिक का उदाहरण है। इसी प्रकार के जो है साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन या पेंटेन, जो भी आप बना लीजिए, ये है, ठीक है। और बच्चों दूसरा जो आता है विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक। तो विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक, इसमें बच्चों होता क्या है, जो ये साइकिल है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, इसी जो है कार्बन जो है, जहाँ कार्बन ही कार्बन है, उस कार्बन के स्थान पे किसी एक जगह जो है कोई हेटेरो एटम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है, ऑक्सीजन आ गया, तो इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान नाम है, ये हो गया, ठीक। इसी प्रकार से ये भी हो सकता है, यहाँ नाइट्रोजन भी आ सकता है, ये है, ठीक है। पाइरोलिडीन ये नाम है, ठीक है। तो ये विषम चक्रीय जो है एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। देखिए विषम में क्या आया है, ऑक्सीजन यहाँ आ गया है कार्बन के स्थान पे, यहाँ कार्बन के स्थान पे क्या आ गया है, नाइट्रोजन आ गया है। अब आ जाते हैं बच्चों, अब आ जाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड यह जो है ग्रीक वर्ड एरोमा नामक शब्द से लिया गया है, और एरोमा मीन्स होता है स्वीट स्मेल, या हिंदी में इसको कहेंगे मीठी गंध। क्या कहेंगे, मीठी गंध। तो ऐसे जो है कार्बनिक यौगिक जिनका जो है स्मेल क्या हो, मीठी गंध हो, तो उसे हम जो है एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें और प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए एरोमेटिक यौगिक में। एक तो जो है देखेंगे तो एरोमेटिक जो कंपाउंड होंगे, पहला लक्षण ये है तो साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक मतलब चक्रीय होना चाहिए। सेकंड है प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर का मतलब है sp2 संकर्ण होना चाहिए। और थर्ड है 4n+2 होल पाई इलेक्ट्रॉन, ये है हकल रूल है, हकल रूल। तो हकल रूल को जो है फॉलो करना चाहिए। यहाँ n=2 क्या है, 0 1 2 3 4 ये है। तो ऐसे यौगिक हमारे क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। इसको जो है हम सीधे सीधे जो है पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन में, आगे जो है एरोमेटिक कंपाउंड है। इतना आप जान लीजिए, ऐसे यौगिक जो बेंजीन से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं वो एरोमेटिक कहलाएंगे। तो यहाँ अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल इसका अगर देखते हैं तो ये है, जैसे देखिए ये है बेंजीन, इसी प्रकार से जैसे है फिनॉल, इसी प्रकार से जैसे है CH3 टॉलुइन, इसी प्रकार से है NH2, इसका नाम है एनिलीन, इसका नाम है टॉलुइन, इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है फिनॉल। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं और भी बहुत सारे जो है
यौगिक हैं, जैसे जो है एक कंपाउंड है फ्यूज रिंग वाला, ये नेप्थेलीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड में भी जो है ये तो जो है आपका होमो जो है, ये क्या था, होमो एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं। और एक होता है हेट्रो भी होता है, नोट कर लीजिए, एक क्या होता है बच्चों, हेट्रो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और हेट्रो में क्या होगा कि जो साइक्लिक एसिड चल रही है उसी के स्थान पे क्या आ जाएगा, कोई हेट्रो जो है ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएंगे या सल्फर आ जाएंगे, इस प्रकार के यौगिक आ जाएंगे। तो हेट्रो कंपाउंड दिखते हैं, हेट्रो कंपाउंड। और ये हेट्रो कंपाउंड जो हम लिखेंगे ये भी जो है कुछ इसमें एग्जाम्पल सीधे सीधे जो है, जैसे ये है फ्यूरान, क्या है, फ्यूरान। तो फ्यूरान बच्चों, फ्यूरान आपका क्या है, एक एरोमेटिक यौगिक है। दूसरा अगर देखेंगे, अगर यस लगा देते हैं यहाँ, ये है थायोफीन। इसी प्रकार से एक और अगर हम देखते हैं, यन है, यच, ये है पाइरोल। तो ये सब क्या है, एरोमेटिक हेट्रो कंपाउंड है। क्यों है, क्योंकि साइक्लिक जो हमारी चल रही थी वहाँ कार्बन के स्थान पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ सल्फर आ गया है और यहाँ क्या आ गया है, नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे हेट्रो जो है कंपाउंड होते हैं। हेट्रो कंपाउंड में क्या, हेट्रो कंपाउंड में ये जो है जब साइक्लिक हमारे जो है कार्बन के स्थान पे कोई ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ये सब एटम आ जाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, हेट्रो कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और इसमें जो है बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड, इसको डिटेल से इसी जो है पार्ट 2 ऑर्गेनिक ही केमिस्ट्री में आगे एक बड़ा सा जो है, या आप कह लीजिए एक विस्तार रूप से जो है कार्बनिक यौगिकों में जो है इसका जो है अध्ययन जो है आगे किया गया है। आप वहाँ पूरा एरोमेटिक कंपाउंड बहुत अधिक मात्रा में पढ़ेंगे, इसलिए हमने बहुत यहाँ ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है, जो हमें ज़रूरी लगा कि नहीं यहाँ जो है ये इम्पोर्टेंट्स हैं, इसको बताना बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हमने जो है बता रखा है आप लोगों को। तो बच्चों ठीक है, और इस लेक्चर को और जो ऑर्गेनिक है केमिस्ट्री जो है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लेक्चर फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड जो कंटिन्यू हम वीडियो बनाते रहेंगे, उसे आप जो है हाँ पूरी तरह से देखिए। और जो क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग बना के आपको जो है देते हैं, उसको जो है आप हल करके भेजिए, और फिर जो आपका सुझाव है वो आप हमें बताइए। ठीक है, तब तक लिए जो है थैंक यू सो मच। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, कांग्रेचुलेसन, बेस्ट ऑफ लक।